सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल बीमा एक्सपर्ट को। साथ ही इस घंटी को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स नमस्कार, वेलकम टू बीमा एक्सपर्ट। दोस्तों आज हम लोग LIC की एक पॉलिसी की चर्चा करने जा रहे हैं। ये बड़ी खूबसूरत पॉलिसी है, बड़ी बेहतरीन पॉलिसी है। बेहतरीन इस मामले में है क्योंकि ये सब्सिडी वाली पॉलिसी है। सब्सिडी वाली पॉलिसी हम उस पॉलिसी को कहते हैं जिसमें जितनी की बीमा धन है, सम एश्योर्ड जितनी की है, उससे कम प्रीमियम, बहुत कम प्रीमियम इसमें डालना होता है। दोस्तों आज तक आपने देखा होगा कि जितनी भी एंडोमेंट पॉलिसी हैं LIC के पास, उसमें अगर आप 5 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो मोर और लेस आपको 5 लाख रुपये पेमेंट करने होते हैं। अगर आप 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो मोर और लेस आपको 10 लाख रुपये की पेमेंट करनी होती है। आज हम लोग एक ऐसी पॉलिसी की चर्चा करने जाएंगे। आज हम लोग एक ऐसी पॉलिसी के बारे में जानेंगे जो 5 लाख की पॉलिसी में 5 लाख से बहुत कम आपको पेमेंट करने होते हैं। 10 लाख की पॉलिसी में 10 लाख से बहुत कम आपको पेमेंट करने होते हैं। अर्थात जो गैप है, एक अच्छा खासा गैप है, जिस गैप की भरपाई LIC खुद करती है। अर्थात हम इसे सब्सिडाइज्ड या सब्सिडी वाली जो है वो पॉलिसी कह सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पॉलिसी को लेने की अंतिम तिथि आपके पास वो है 31/1/2020। मतलब जनवरी के अंत तक अगर आप इस पॉलिसी को नहीं ले पाते हैं तो आप एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करते हैं, क्योंकि इसके बाद ये पॉलिसी बंद होने जा रही है। आइए हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। टेबल नंबर है इसका 836/836। ये LIC की पॉलिसी है। एक एग्जाम्पल से इसको हम लोग जानेंगे और मैं आपको उसी एग्जाम्पल में ये बताऊंगा, ये दिखाऊंगा कि कैसे इस पॉलिसी में प्रीमियम बहुत कम हमें पे करना होता है और हमारा रिस्क कवर और रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है। एक बड़ी गई, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल हम लोग ये देते हैं कि एक पर्सन है, 2 तरह के पर्सन हैं। 2 एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं एक साथ। एक 30 वर्ष के व्यक्ति हैं और दूसरे 40 वर्ष के व्यक्ति हैं। ये दोनों व्यक्ति 10 लाख का बीमा धन लेते हैं, अर्थात 10 लाख का सम एश्योर्ड इस पॉलिसी के अंदर वो लेते हैं और टर्म 25 वर्ष का ये सेलेक्ट करते हैं। अब आइए देखते हैं कि उनको कितने प्रीमियम देने होंगे और कितना रिटर्न मिलेगा। सबसे पहले हम लोग PPT की चर्चा करते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म इसको हम कहते हैं। इस पॉलिसी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका टर्म जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, 25 वर्ष की है, लेकिन प्रीमियम जो देना है आपको वो 16 वर्ष ही पे करने हैं। कितने? 16 वर्ष। यानी 9 वर्ष का, 16 से 25, ये 9 वर्ष का जो गैप पीरियड होगा, उस पीरियड में आपकी रिस्क कवर कंटिन्यू रहेगी, सारे फायदे चलते रहेंगे, लेकिन आपको प्रीमियम पे नहीं करना है। ये 30 वर्ष का व्यक्ति 16 वर्ष प्रीमियम पे कर रहा है, 40 वर्ष का व्यक्ति भी वही 16 वर्ष प्रीमियम यहाँ पे करेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि एवरेज प्रीमियम इनको ईयरली कितना पे करना होगा। मैं आपको बता दूं कि 30 वर्ष का व्यक्ति इस पॉलिसी को, 10 लाख की पॉलिसी अगर ये लेता है तो इनको पे करना होता है 46,555 रुपया ईयरली। दोस्तों ये एक एवरेज प्रीमियम मैंने निकाला है। कुल प्रीमियम जो आप 16 वर्ष में पे करते हो डिवाइडेड बाय 16, तो ये एवरेज प्रीमियम निकलती है 46,555 रुपया 30 वर्ष के व्यक्ति के लिए। और जो 40 वर्ष के व्यक्ति हैं, इसी पॉलिसी को लेने के लिए उनको पे करने होंगे 48,863 रुपया सालाना ईयरली। जो नेक्स्ट कॉलम है हमारा, जिसको हम लोग जानना चाहेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, वो है टोटल प्रीमियम। तो 46,555 इंटू 16, और ये 40 वर्ष के व्यक्ति 48,863 गुने 16। आइए देखते हैं टोटल प्रीमियम कितना होता है। ये 30 वर्ष के जो व्यक्ति हैं वो यहाँ पे टोटल प्रीमियम देंगे 7,44,879 रुपया। और ये जो 40 वर्ष के व्यक्ति हैं वो यहाँ प्रीमियम देंगे 7,81,809 रुपया। मैं आपको बता दूं कि करीब 7.5 लाख रुपया प्रीमियम पे करके वो यहाँ जो पॉलिसी का रिस्क कवर ये ले रहे हैं, सम एश्योर्ड ये जो प्राप्त कर रहे हैं, वो है कितना? 10 लाख रुपया। ये गौर करने वाली बात है। आइए देखते हैं
कि 7,44,879 रुपया और 7,81,809 रुपया पे करके उनका जो टोटल रिटर्न होगा वो कितना होगा। 30 वर्ष के व्यक्ति यहाँ जो टोटल रिटर्न लेंगे, मैं आपको बता दूं कि रिटर्न दोनों के लिए सेम होगा। ये टोटल रिटर्न इनका जो होगा 27 लाख रुपया। यहाँ भी 40 वर्ष के व्यक्ति 7,81,000 रुपया लगभग देकर ये भी यहाँ प्राप्त करेंगे। ये जो रिटर्न होगा इनका टोटल वो होगा 27 लाख रुपए। अब आइए हम लोग रिस्क कवर देखते हैं। रिस्क कवर दोस्तों दो तरह की होती है। एक किसी तरह की अनहोनी हो जाती है तो एक नेचुरल या फिर एक एक्सीडेंटल, दूसरा एक्सीडेंटल हो सकता है। नेचुरल के केस में जो इनका रिस्क कवर होगा यहाँ वो होगा 10 लाख रुपया। सेम 40 वर्ष के व्यक्ति के लिए भी जो नेचुरल रिस्क कवर होगा नेचुरल डेथ के केस में वो होगा 10 लाख रुपया। वहीं अगर ये केस एक्सीडेंटल हो जाती है तो एक्सीडेंटल के केस में जो इनका रिस्क कवर होगा वो सीधा डबल हो जाएगा, 20 लाख रुपया। यहां भी 20 लाख रुपया। दोस्तों इस प्रकार हमने क्या देखा कि 7,44,000 रुपया करीब देकर 27 लाख का रिटर्न 30 वर्ष का व्यक्ति ले रहा है। 40 वर्ष का व्यक्ति 7,81,000 रुपये देकर 27 लाख का रिटर्न ले रहा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो रिटर्न होगी वो पूरी तरह टैक्स फ्री होगा। इसमें किसी तरह की कोई भी टीडीएस नहीं कटेगी, किसी तरह का कोई टैक्स नहीं पे करना होगा। अर्थात हमने क्या देखा कि 10 लाख का रिस्क कवर, 10 लाख का सम एश्योर्ड के लिए तकरीबन 7.5 लाख रुपया ही पे करना पड़ता है। अर्थात जो 2.5 लाख रुपया है वो LIC एक सब्सिडाइज रेट पे हमें ये पॉलिसी प्रोवाइड कर रही है। 2.5 लाख रुपए की जो प्रीमियम है वो सब्सिडी के तौर पे हमें यहाँ पे दिया जा रहा है। इसके साथ ही जो इसकी सबसे खास और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है LIC की पॉलिसी की वो ये होता है कि ये सब बेनिफिट के साथ आपको 100% सॉवरेन गारंटी भी मिलती है। सॉवरेन गारंटी का मैं समझा दूं कि एक ऐसी गारंटी होती है जो भारत सरकार LIC के हर पॉलिसी होल्डर को देती है कि LIC रहे या ना रहे, आपकी ये पैसा, आपका ये सम एश्योर्ड जैसे यहाँ पे जो 10 लाख रुपया है प्लस इसके जो भी रिटर्न है, इसका जो भी बोनस है वो पूरी तरह आपका सिक्योर एंड सेफ है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट हमारा ज़रूर होगा कि आप अभी तक अगर हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसे शेयर करें। क्योंकि इस पॉलिसी को लेने की जो अंतिम तिथि है, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि जो अंतिम तिथि है वो है 31 जनवरी 2020। इससे पहले वो कम से कम इस पॉलिसी को ले पाएँ। अगेन थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।